नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात का 106वां एपिसोड। केंद्रीय मंत्री शेखावत भी रहे मौजूद। जोधपुर में संभाग स्तरीय भाजपा मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ। शेखावत ने कहा, प्रदेश की जनता अब झूठी गारंटियों के छलावे में नहीं आने वाली। डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में। डिप्टी डायरेक्टर और सीएमएचओ लगातार कर रहे हैं फील्ड में निरीक्षण। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बदमाश रंगदारी के लिए फायर कर हुए फरार। और अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर में आज संभाग स्तरीय मीडिया सेंटर शुरू किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मीडिया सेंटर का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंत्री शेखावत ने कांग्रेस सरकार द्वारा जनता को दी गई 7 गारंटियों को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने पिछले 4.5 साल तक कोई काम नहीं किया और अंतिम 6 महीनों में जनता को गारंटियों के नाम पर छलावा दे रहे हैं। लेकिन जनता अब इन गारंटियों की हकीकत जान चुकी है, अब वह इनके छलावे में नहीं आने वाली। शेखावत ने कहा कि पहले महंगाई राहत शिविर के नाम पर और अब 7 गारंटियों के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लैपटॉप देने की गारंटी भी छलावा है। स्कूलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की योजना पहले से ही चल रही है। इस सरकार ने उन्हें लैपटॉप नहीं दिए। आज तक करीब 93,000 विद्यार्थी पिछले 4 साल से लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। बोले गणपति महाराज की कांग्रेस की वर्तमान सरकार के बाइपोलर होने, आपसी विग्रह का शिकार होने के कारण से जिस तरह की चुनौतियां राजस्थान में खड़ी हुई थी और एक छोटे से मतों के अंतर के कारण से आई हुई सरकार जिस तरह से समाज से जुड़े हुए विषय और राजस्थान की प्रगति और शांति व्यवस्था से उदासीन होकर के, उससे विमुख होकर के केवल और केवल कुर्सी बचाने, कुर्सी पर बने रहने या कुर्सी प्राप्त करने के संघर्ष के चलते हुए राजस्थान की 8 करोड़ जनता को पिछले 5 साल में खून के आंसू रोने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रदेश में जो 7,200 लोग, इस प्रदेश में निरीह लोग जिनको निरापराध थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ऐसे दलित के बेटे, गरीब के बेटे, किसान के बेटे जो राजस्थान में गैंगवार के चलते हुए, राजस्थान के माफियाओं के आपसी लड़ाई के चलते हुए ऐसे 7,200 लोग जो मारे गए हैं, उनको साक्षी मान करके जिन राजस्थान में 2 लाख से ज्यादा माताओं बहनों के साथ में दुराचार हुआ, उनके एक एक आंसू को साक्षी मानते हुए उन जो राजस्थान में इस माफिया वार के चलते हुए राजस्थान में जिन लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी, इस राजस्थान में विभिन्न तरह के माफिया के चलते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों को उनके रोकने के चलते हुए मौत के घाट उतार दिया गया, उन सब के परिजनों के सबको सामने रख करके शपथ उठा करके कहते हैं कि राजस्थान में केवल पत्रकार नहीं, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए राजस्थान की सरकार काम कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रविवार को जोधपुर प्रवास कर रहे हैं। शेखावत ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विविध कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी को सुना। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज अनेक शोक सभाओं में भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शेखावत आज सुबह पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के हरिओम नगर विस्तार निवास पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए मंत्री शेखावत ने कहा कि मोदी जी को आप जितनी बार भी सुन ले, हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज भी हम कार्यकर्ताओं ने हमारे मार्गदर्शक मोदी जी को सुना और उनसे मिली सीख को आत्मसात किया। तमिल की प्रसिद्ध लेखिका बहन शिवशंकरी जी के बारे में जानने का अवसर मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात कार्यक्रम को एक ऐसे माध्यम, जो माध्यम लगभग समाज के जीवन से अपसलिट हो रहा था, समाप्त हो रहा था, विलुप्त हो रहा था। पुरानी पीढ़ी के लोग रेडियो की महत्ता को कुछ समझते और जानते होंगे, लेकिन
जिस रेडियो का हमारे जीवन से अस्तित्व समाप्त हो रहा था, उस रेडियो के प्लेटफॉर्म पर समाज के साथ में मन की बात कार्यक्रम को लेना और निरंतर लेने के बाद में निरंतर लगातार पिछले 106 महीनों से बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के 106 महीने तक लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करके एक विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित तो किया ही है, अपितु साथ साथ में कि नेता के प्रति लोगों के मन में विश्वास हो। नेतृत्व जो बात कर रहा है वो समाज के हित में है, नॉन पॉलिटिकल बात है, उनसे जीवन से जुड़े हुए विषयों से जुड़े हुई बात है। इस बात को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर, जो प्लेटफॉर्म जीवन से निकल रहा है, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी करके एक इतिहास बनाया जा सकता है। ऐसा सफल कार्यक्रम मन की बात। लूनी क्षेत्र के पाल सड़क मार्ग पर राह चलते एक राहगीर को डंपर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास से बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और शव को सड़क पर रखकर धरना दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बोहनाडा एसीपी नरेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि पाल शिल्पग्राम विश्वकर्मा नगर निवासी विक्रम सड़क के किनारे चल रहे थे, तभी पीछे से आ रहे एक डंपर ने चपेट में ले लिया। डंपर के पीछे के टायरों में सिर आ जाने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया, लेकिन डंपर चालक मौके से फरार हो गया। जोधपुर जिले में डेंगू की रोकथाम व बचाव हेतु जिला प्रशासन के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार फील्ड में एक्शन मोड में नजर आ रही है। रविवार को भी स्वास्थ्य सेवा जोधपुर जोन के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुनील बिष्ट व सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित फील्ड में निरीक्षण हेतु मौजूद रहे। इस दौरान यूपीएससी रेजिडेंसी, रातानाडा, केके कॉलोनी, चिकित्सा संस्थानों में मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। सूरसागर क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 व 7 में 3-3 स्थानों पर लार्वा पाया गया। सेक्टर प्रतापनगर के वार्ड संख्या 9 व 11 में 2-2 स्थानों पर लार्वा पाया गया। वहीं यूपीएससी, केके कॉलोनी, डरबी कॉलोनी, हड्डीविल क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि व मतदाताओं में जागरूकता प्रसार के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत रविवार को पर्यावरणविद सुमित माहेश्वरी द्वारा पर्यावरण प्रेमियों व ट्रैकिंग करने वाले युवाओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान में आमजन की ऑफलाइन और ऑनलाइन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं से अपील की गई। सुमित माहेश्वरी ने बताया कि आज पर्यावरण प्रेमियों और जोधपुर ट्रैकर समूह ने सुखराम नगर के समीपवर्ती पहाड़ियों पर ट्रैकिंग के साथ समूह के 50 से अधिक लोगों को 100% मतदान करने और मतदाता जागरूकता फैलाने के लिए शपथ दिलाई। इस दौरान ललित सेन, अक्षर श्रीवास्तव, सूरज देवड़ा, मनीष राका, निकट अंसारी मौजूद रहे। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में टेलको चौराहे स्थित ओल्ड राव होटल पर शनिवार की रात बदमाश रंगदारी के लिए फायर कर फरार हो गए। बदमाशों ने 3 फायर होटल के शीशे पर और 1 हवाई फायर किया। इस दौरान बदमाश होटल के गार्ड को पर्ची देकर गए हैं, जिसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड भी की गई। बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है, जिनमें से एक बदमाश फायरिंग करता है, दूसरा गार्ड के साथ मारपीट कर रहा है। इस दौरान बदमाशों ने गार्ड के सर पर हथियार से मारकर घायल कर दिया। सूचना मिलने पर एसपी आनंद शर्मा सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुटे। यहाँ पर एक होटल है जो अलवर सिटी के आउटस्कर्ट्स पे है। वहाँ पर आज भी रात के समय 2 लोग एक गाड़ी में आए और उन्होंने होटल के जो कांच का दरवाज़ा है उस पर फायर किया और जो होटल का गार्ड था उसको एक पर्ची देकर गए, जिसमें उन्होंने एक गैंग का नाम लिखा है और कुछ पैसे की डिमांड की है। अभी एक बार मौका मुआयना किया है, इनसे एक बार बात करेंगे और तफ्तीश करेंगे, तहकीकात करेंगे और कोशिश करें जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और इसमें जो बाकी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। कितने पैसे की मांग की है सर? 50 लाख रुपए। सर क्या कारण बता रहे हैं, किसी से रंजिश थी या कोई क्या? नहीं, वो अभी तफ्तीश का विषय है, वो तो हम एक बार इनसे जब बात करेंगे, धीरे इन्वेस्टिगेट करेंगे, तब वो चीज़ें एक बार क्लियर होंगी। तो इन्होंने भी कुछ बताया नहीं क्या? नहीं, अभी तो जस्ट घटना हुई है, वो तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समाज सेवी स्वर्गीय सायरमल कड़वा जादूगर की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर चांदपोल बड़ी भील बस्ती में 31 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन आज किया गया।
पोस्टर विमोचन के दौरान सुनील भाटी, राणाराम सिसोदिया, सत्यनारायण कड़वा सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जय जवाहर, जय भील समाज, जय बापूजी महाराज की, जय मां सबरी की। आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे भील समाज के समाज सेवी और अंतर्राष्ट्रीय जादूगर श्री साहिरमल जी कड़वा साहब की तृतीय पुण्यतिथि पर भील समाज द्वारा उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके पोस्टर का विमोचन आज बड़ी भील बस्ती चांदपोल सामुदायिक भवन में किया जा रहा है। मेरा सभी समाज साथियों से निवेदन रहेगा, अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान कर इस पावन पुनीत कार्य में अपना हिस्सेदारी निभाकर लाभ लें। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकूरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर। वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023। स्थान पुष्करना गोविंदगढ़ ब्रह्मबाग जालोरी गेट जोधपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के पाल लिंक रोड स्थित मरुधर महावीर नगर विकास समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। रविवार को हुई आम सभा आयोजन में सर्वसहमति से नए प्रस्तावों पर सहमति के साथ नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी का गठन निर्विरोध संपन्न हुआ। इस दौरान मुन्ना भाई अंसारी को अध्यक्ष, सुबोध भंडारी को महासचिव, भवर सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष व सोहेल फरीदी को सह सचिव पद पर नियुक्त किया गया। वहीं इस दौरान अन्य कार्यकारिणी सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित चैनेश्वर महादेव मंदिर में चैनेश्वर भागवत सेवा समिति की ओर से मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा संयोजक अरुण कुमार जोशी ने बताया कि आज से 7 दिवसीय कथा प्रारंभ की गई है। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी कथा का लाभ उठा रहे हैं। जोशी ने बताया कि यह कथा श्री राम प्रसाद जी महाराज के श्रीमुख से की जा रही है। कथा का समापन 4 नवंबर को किया जाएगा। बिना प्रश्न की कोई बात नहीं करनी चाहिए। श्रोता लोग 7 दिन व्रत धारण करके कथा सुने, यदि रह सके तो दूध या फल का ही सेवन करें, कथा सुने। कि नहीं, हम भूखे रह करके कथा नहीं सुन सकते हैं। चैनेश्वर महादेव की कृपा से चैनेश्वर भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में आज चैनेश्वर प्रांगण में चेताबेरे के पास में भागवत महापुराण का कार्तिक मास को देखते हुए चैनेश्वर महादेव के सभी भक्तों को ये भागवत पुराण अर्पण कर रहे हैं और हम इसका बहुत महामात्य होने की वजह से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। कितना दिन चलेगी? ये 29 तारीख से चालू हुई है और 4 नवंबर तक चलेगी। इसके अंदर विभिन्न जगहों से श्रोता आ रहे हैं और इसके प्रति अपार स्नेह और भक्ति भाव दिखा रहे हैं। सर्वजन हित व विकास सेवा संस्थान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर रविवार को समारोह पूर्वक संस्थान की वर्षगांठ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सदस्यों का स्वागत व सम्मान भी किया गया। साथ ही 10 वर्ष पूर्ण होने पर घेवर काटकर सभी का मुंह मीठा किया गया। संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने बताया कि सर्वजन हित व विकास सेवा संस्थान पिछले 10 वर्षों से लगातार शिक्षा, पर्यावरण व समरसता के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सरगरा ने बताया कि संस्थान युवाओं को नशा मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसके चलते नशा मुक्ति अभियान चलाकर उन्हें भविष्य में नशा नहीं करने का संकल्प पत्र भराया जाता है। संस्थान की मंजू मेवाड़ा ने बताया कि संस्थान महिलाओं के उत्थान व उनकी सुरक्षा के क्षेत्र में भी कार्यरत है। जोधपुर शहर के अंदर सामाजिक संस्था सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान के आज 10 वर्ष पूर्ण होने पर आज वर्षगांठ मनाई गई, जिसके अंदर घेवर को काटकर सभी का मुंह मीठा कराया गया। इसके अंदर विशेष रूप से हमारी संस्थान 2013 से
शिक्षा, पर्यावरण, नशा मुक्त समाज और स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही है। और हाल ही में जो जोधपुर के विभिन्न समाज थे उनको छात्रावास भूमि आवंटन करवाने में संस्थान की अहम भूमिका रही। इसके साथ में हमारी संस्था में सर्व समाज के जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर हम निस्वार्थ भाव से सर्व जन हितार्थ में निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आम जन चलाती है, जिसके अंदर कई युवा जो हैं, आजकल की पीढ़ी है जो नशे के अंदर जा रही है प्रवृत्ति में, उनको भी नशा छुड़ाकर हम संकल्प पत्र भी भरवाते हैं। स्वच्छता को लेकर 3 चौराहे हमारे संस्थान का MOU हुआ जो नगर निगम से हुआ था, उसमें भी G20 कार्यक्रम था, उसमें संस्थान ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारी संस्थान की आज सर्वसाधारण बैठक के नाम से आज हम 10वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। इसको लेकर सर्व समाज में खुशी की लहर है। महिलाओं के लिए ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके अलावा भूमि आवंटन को लेके बहुत प्रयास किया। हमारे विष्णु जी सरगरा जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया और हम सब पूरी टीम उनके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण को लेके जोधपुर के विभिन्न एरियो में हम लोगों ने पर्यावरण और इसके अलावा सफाई अभियान चला के भारत को स्वस्थ बनाने का काम भी किया है। लूणी उपखंड कार्यालय से रविवार को उपखंड अधिकारी पुखराज कसोटिया ने स्वीप रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपखंड अधिकारी कसोटिया ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विधानसभा के समस्त गांवों में स्वीप रथ भेजा जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें। इस अवसर पर लूणी, धवा, केरू, मंडोर पंचायत समिति के विकास अधिकारी व तहसीलदार लूणी, गुड़ा व ब्लॉक लेवल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आप सभी को विदित है कि अपने राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं वो 25 नवंबर को होने वाले हैं। तो निर्वाचन विभाग है उसका भी मूल मंतव्य यही है कि जो सभी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र के पर्व पर अपनी भागीदारी दर्ज करवाए और 25 नवंबर को जाकर वोट देवे। तो इस पर्व पर मैं भी आह्वान करना चाहूँगा कि जो लूणी विधानसभा क्षेत्र है उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देवे और इसके लिए हमने स्वीप के रूप में हमने स्वीप रथ है वो यहाँ से आज प्रारंभ किया है। ये स्वीप रथ है वो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ढाणी में जाएगा और वहाँ लोगों को जागरूक करेगा कि आप लोग वोट दो। धवा तथा लूणी में खंड स्तरीय कलम्बी भविष्य ज्ञान ज्योति प्रतिभा खोज प्रतिभा का रविवार को आयोजन हुआ। धवा ब्लॉक के परीक्षा प्रभारी नरसाराम पटेल ने बताया कि शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से ही समाज के छात्र छात्राओं का शैक्षणिक उन्नयन संभव है, जिसके चलते आज जोधपुर जिले के सभी खंडों पर प्रतिभा खोज परीक्षाओं का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि धवा ब्लॉक के विद्यालय व महाविद्यालय स्तर के 46 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया। वहीं लूणी खंड के प्रभारी व DPS स्कूल दुंदाड़ा के मैनेजिंग डायरेक्टर पूनम चौधरी ने बताया कि स्कूल व कॉलेज स्तर के 97 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। जी, ये आज भारतीय पब्लिक माध्यमिक विद्यालय धवा में संत श्री राजाराम भविष्य ज्ञान ज्योति फाउंडेशन की तरफ से आयोजित विद्यालय और महाविद्यालय स्तर की जो प्रतिभा खोज परीक्षा है उसका परीक्षा भी विधिवत रूप से सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें जो होशियार बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे या इसमें जो नंबर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले जो होंगे उनके लिए जो छात्रवृत्ति और ये जो फाउंडेशन की तरफ से सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। आगे उदयपुर जिले के कानौर से नगर के तुलसी अमृत निकेतन संस्थान द्वारा 38वां स्थापना दिवस वार्षिकोत्सव व प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह तुलसी महाप्रज्ञ रंगमंच में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि समाज सेवी सूरत के श्रीमल चंडालिया थे। अध्यक्षता महाश्रमण विहार भूमि प्रदाता पंकज कुमार नादेता सूरत ने की। विशेष अतिथि संस्थान अध्यक्ष पारसमल परमार थे। अतिथियों का संस्थान परिवार द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कविता पाठ, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य सहित देशभक्ति पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खेलकूद प्रतियोगिता में जिला स्तर संस्थान का नाम रोशन करने वाले 14, 17 व 19 वर्ष के खिलाड़ियों के साथ राज्य स्तर पर संस्थान व उदयपुर जिले के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों का भी सम्मान किया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में एक शाम रामायण रचित के नाम कार्यक्रम का आयोजन प्रागपुरा कस्बे के सुभाष चौक पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन श्री वाल्मीकि नव युवक मंडल प्रागपुरा पावटा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि की भव्य शोभा यात्रा व भव्य जागरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महर्षि वाल्मीकि के द्वारा मानव जगत कल्याण के लिए किए गए कार्यों को याद करते हुए जय महाकाल आर्टिस्ट ग्रुप नारनौल व रफीक म्यूजिकल ग्रुप सहित बाहर से आए विभिन्न कलाकारों ने धार्मिक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में रामायण के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण करते हुए भगवान श्री राम की विभिन्न लीलाओं का मंचन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
जोधपुर के नागौरी गेट स्थित मोहताजी मंदिर में श्री महालक्ष्मी महापूजन का भव्य आयोजन किया गया। ट्रस्ट के प्रवक्ता दिलीप जैन व सचिव पवन मेहता ने बताया कि संगीतमय वातावरण में आयोजित महापूजन संत निपुण चंद्र सागर, संत अरहम चंद्र सागर व साध्वी हेमेंद्र के पावन सानिध्य में ट्रस्ट मंडल द्वारा आयोजित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय मेहता व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह मोहता ने बताया कि महापूजन के दौरान माता लक्ष्मी को विशिष्ट मंत्रोच्चार के साथ अष्ट प्रकारी पूजन सामग्री समर्पित की गई। पूजन स्थल पर आकर्षक रंग बिरंगे अनाजों से श्री यंत्र तथा ऋतु पुष्पों के साथ नयनाभिराम सजावट की गई। पूजन में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को श्री यंत्र भी भेंट किया गया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हुई ईडी की कार्यवाही के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विरोध की इसी कड़ी में आज जय बॉयज गौ सेवा संगठन की ओर से जालोरी गेट स्थित पार्क में प्रधानमंत्री मोदी की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। जय बॉयज के अध्यक्ष नरेश पुरोहित ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजनीतिक प्रभाव की कार्यवाही की जा रही है, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। नरेश पुरोहित ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सद्बुद्धि के लिए समिति द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में कभी भी राजनीति का इतना निम्न स्तर नहीं देखा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सद्बुद्धि यज्ञ करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। नमस्कार, आज जय बॉयज गौ सेवा संगठन की तरफ से सद्बुद्धि यज्ञ और हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। हम चाहते हैं कि मोदी जी को सद्बुद्धि आए। जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति आज तक भारत में नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि वो सरकारी एजेंसियों का इस तरह से दुरुपयोग बंद करें। और हमारे जो पीसीसी चीफ है, राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं वैभव जी हैं, उनको जो समन भेजा है और जो छापेमारी चल रही है, जो जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, इनका, ये डेमोक्रेसी का हनन है और इसलिए हम चाहते हैं कि उनको सद्बुद्धि आए। धन्यवाद। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सुनी मन की बात का 106वां एपिसोड। केंद्रीय मंत्री शेखावत भी रहे मौजूद। जोधपुर में संभाग स्तरीय भाजपा मीडिया सेंटर का शुभारंभ हुआ। शेखावत ने कहा, प्रदेश की जनता अब झूठी गारंटियों के छलावे में नहीं आने वाली। डेंगू की रोकथाम व बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में। डिप्टी डायरेक्टर और सीएमएचओ लगातार कर रहे हैं फील्ड में निरीक्षण। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बदमाश रंगदारी के लिए फायर कर हुए फरार। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।